तो फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और हम इसे जितना भी प्रेज करें फिर भी शायद कम होगा। ये ट्रेलर बिल्कुल इनक्रेडिबल है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एवरीथिंग ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है चार्ल्स एक्जेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स के साइन से। कैमरा मूव करता है, हमें प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर विंडो के पास खड़े दिखते हैं, स्काई में हो रहे इंकर्जन्स को देखते हुए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने काउंटलेस रूमर्स और लीक्स सुने हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से शुरू होगा, वही यूनिवर्स जिसे रिपोर्टेडली डेडपूल और वुल्वरीन एक बॉम्ब डेटोनेटर डिवाइस यूज करके डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये पॉसिबल है कि प्रोफेसर एक्स उसी यूनिवर्स की डिस्ट्रक्शन विटनेस कर रहे हैं। बैकग्राउंड में हमें डॉक्टर डूम की वॉइस सुनाई देती है, ओपनिंग नरेट करते हुए। वो कहते हैं, समथिंग इज कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डीटर। Before this day is done, we shall be faced with an unthinkable decision. एक चीज नोटिस करने वाली है, डूम अपने डायलॉग एक स्ट्रॉन्ग लैटवीरियन एक्सेंट के साथ बोल रहे हैं क्योंकि वो लैटवीरिया के रूलर हैं। इसी वक्त हमें डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक मिलता है और वो बिल्कुल टेरिफाइंग लगते हैं। उसके बाद क्लासिक मार्वल स्टूडियोज इंट्रो दिखाया जाता है, फिर ट्रेलर हमें ले जाता है न्यूयॉर्क सिटी के एवेंजर्स टावर पर। जो लोगो है वो डिफरेंट लगता है। ये न्यू एवेंजर्स का हेडक्वार्टर्स है, जिनकी टीम येलेना बेलोवा और बकी बार्न्स लीड करते हैं। यहां से हमें थॉर कहते सुनाई देते हैं, आई फॉट मेनी वॉरियर्स इन माई टाइम। जैसे ही वो ये कहते हैं, हमें रीड रिचर्ड्स एंटर करते दिखते हैं, साथ में सू स्टॉर्म, बेन ग्रिम और जॉनी स्टॉर्म। रीड की वाइट जैकेट हमने ऑलरेडी एवेंजर्स डूम्सडे मर्चेंडाइज कॉस्ट्यूम रिवील में देखा था। रीड वाइट वर्जन पहन रहे हैं, जबकि जॉनी और सू ब्लू जैकेट्स पहने हुए हैं और बेन बिना जैकेट के अपने नॉर्मल कॉस्ट्यूम में है। क्योंकि रीड फैंटास्टिक फोर के लीडर हैं, इसलिए शायद उनका कॉस्ट्यूम थोड़ा डिफरेंट है। हमें थॉर भी फैंटास्टिक फोर के साथ खड़े दिखते हैं, जो सजेस्ट करता है कि थॉर शायद पहला अवेंजर हो जो मार्वल की फर्स्ट फैमिली से मिलते हैं। नेक्स्ट हमें सैम विल्सन, बकी बार्न्स और एंटमैन साथ में दिखते हैं। जैसा हम जानते हैं, एंटमैन एवेंजर्स का एक पुराना मेंबर है, जबकि बकी ऑफिशियली न्यू एवेंजर्स में थंडरबोल्ट्स में ज्वाइन हुए थे। लेकिन सैम विल्सन बकी की टीम के साथ उस वक्त सेम पेज पर नहीं थे जब थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन आया था। लेकिन यहाँ तीनों साथ खड़े हैं, जिसका मतलब शायद ये है कि उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अब मैटर नहीं करते, उन्हें डॉक्टर डूम के अगेंस्ट यूनाइट होना होगा। थॉर फिर कंटिन्यू करते हैं, दे वर फार स्ट्रॉन्गर। इस पॉइंट पर हमें एक वाइडर शॉट मिलता है जिसमें फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स, एंटमैन और थॉर सब साथ दिखते हैं। हमें क्लियरली रेड गार्डियन दिखते हैं, वही सूट पहने हुए जो उन्होंने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में पहना था। हमें जॉन वॉकर यानी यूएस एजेंट, येलेना, घोस्ट और बकी भी दिखते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिसिंग है, बॉब रेनॉल्ड्स यानी सेंट्री। सेंट्री थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में प्रेजेंट थे एक बुक पढ़ते हुए, जब एलेक्सी ने यही सूट पहना था, और वो टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी हैं। इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के दौरान सेंट्री का बस कहीं बुक पढ़ते रहना लॉजिकल नहीं लगता। लेकिन मार्वल पहले भी ऐसा कर चुका है। उन्होंने इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में हल्क को वकांडा में फाइट करते हुए दिखाया था, जो फाइनल फिल्म में एक्चुअली नहीं हुआ। वहां हल्क नहीं, हल्क बस्टर था। उन्होंने थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में भी टास्क मास्टर को एवेंजर्स टावर में दिखाया था, लेकिन वो मूवी में एक्चुअली प्रेजेंट नहीं थी। तो ये पॉसिबल है कि मार्वल ने इंटेंशनली सेंट्री को इस शॉट से रिमूव किया हो, और हमें लगता है कि वो फिल्म में इस सीन के दौरान प्रेजेंट होंगे। थॉर कंटिन्यू करते हैं, दे वर स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस टुगेदर एंड दे डाइड। नेक्स्ट हमें नेमोर दिखते हैं, अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में शूरी और एम्बाकू के ऑपोजिट अपने थ्रोन पे बैठे हुए। थॉर कंटिन्यू करते हैं, दे डाइड फेसिंग एनिमीज। शूरी सूट अप करती हैं और अपना ब्लैक पैंथर हेलमेट पहनती हैं, जबकि उनके पीछे हमें क्लियरली टालोकान की आर्मी दिखती है, जो अपने वेपन्स, वकांदन्स, फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स की तरफ एम कर रही हैं। अब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एंड में वकांडा और तालोकान के बीच पीस हो चुकी थी, तो ये लोग वकांदन्स के साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? नमोर की पर्सनैलिटी को देखते हुए ये पॉसिबल है कि कुछ गलत हो गया हो। जैसे ही एम्बाकू टर्न करते हैं, हमें क्लियरली वॉकिन टॉरस, यूएस एजेंट, घोस्ट, बकी और साथ में सू स्टॉर्म और बेन ग्रिम भी खड़े दिखते हैं। नेक्स्ट हमें थॉर एक्स मेंशन के बाहर लैंड करते दिखते हैं, बैटल के लिए प्रिपेयर करते हुए। वो कहते हैं, They scared me far less than this one. Stormbreaker लाइटनिंग के साथ चार्ज होना शुरू करता है। थॉर सबसे पावरफुल अटैक प्रिपेयर करते हैं, जबकि डॉक्टर डूम उनके सामने कामली खड़े होते हैं। फिर हम एक मैसिव एक्सप्लोजन देखते हैं। उसके तुरंत बाद हमें साइक्लॉप्स दिखते हैं। फिर आता है वो फाइट जिसका सबको वेट था, गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची। शैंग-ची अपने सारे 10 रिंग्स पहने हुए हैं, जबकि गैम्बिट अपने चार्ज्ड कार्ड्स और सिग्नेचर स्टाफ के साथ फाइट कर रहे हैं। दोनों कैरेक्टर्स इंक्रेडिबल लग रहे हैं, लेकिन गैम्बिट स्पेशली इस मूवी में एक डिफरेंट लेवल पर ऑपरेट करते लग रहे हैं। फिर फाइनली हमें लोकी दिखते हैं एक टीवीए कार्ड के साथ। अगर आप बैकग्राउंड केयरफुली देखें,
स्पेशली विंडोज और कर्टन्स। तो ये स्टीव रॉजर्स के घर जैसा लगता है। सेवरल रूमर्स ने क्लेम किया है कि लोकी स्टीव रॉजर्स से मिलेंगे उन्हें फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स 828 में भेजने से पहले। तो ये एग्जैक्टली वही सीन हो सकता है। थॉर कंटिन्यू करते हैं, एवरीथिंग दैट दे सैक्रिफाइस्ड विल बी फॉर नथिंग इफ वी डू नॉट स्टैंड टुगेदर। यहां थॉर का मतलब यह है कि हर बैटल जो उन्होंने साथ में लड़ी है, हर सैक्रिफाइस जो टोनी स्टार्क, नटाशा रोमनॉफ, विजन और बाकी सबने किया है, वो सब मीनिंगलेस हो जाएगा अगर वो अब डॉक्टर डूम के अगेंस्ट यूनाइट नहीं होते। जैसे ही वो ये स्पीच देते हैं, हमें शुरी दिखती हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा पानी एक जगह एक वॉल की तरह खड़ा है। और फिर हमें एम्बाकू, डोरा मिलाजे, वॉकिन टॉरस, बकी बार्न्स, घोस्ट, सू स्टॉर्म और बेन ग्रिम साथ खड़े दिखते हैं। और यहां पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वकांडा जाने का आइडिया बकी ने दिया होगा, क्योंकि वो वकांडा में बहुत समय तक थे, जैसा हमने सिविल वॉर के पोस्ट क्रेडिट सीन में और इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था। और नमोर से हेल्प मांगने का आइडिया शूरी ने दिया होगा, और यहां पे टीम्स को जितनी हेल्प मिल सकती है वो उतनी लेंगे, क्योंकि थ्रेट डॉक्टर विक्टर वॉन डूम है। इंटरेस्टिंगली, हमने ये एग्जैक्ट सीन पहले एवेंजर्स डूम्सडे के टीजर में भी देखा था, लेकिन उस वक्त सिर्फ बेन ग्रिम विजिबल थे। अब हमें क्लियरली दिखता है कि सू स्टॉर्म और थंडरबोल्ट्स के सेवरल मेंबर्स उनके साथ खड़े हैं। नेक्स्ट हमें रीड रिचर्ड्स, सैम विल्सन एक्स मैंशन में दिखते हैं। थॉर कंटिन्यू करते हैं, पुट असाइड योर पेटी स्क्वाबल्स। ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि न्यू अवेंजर्स और सैम विल्सन के अवेंजर्स पहले इस बात पर आर्ग्यू कर रहे थे कि रियल अवेंजर्स कौन है, लेकिन अब थॉर सबको कह रहे हैं कि वो अपने डिफरेंसेस भूल जाएं, क्योंकि यूनाइट होने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। हमें पहली बार मिस्टीक का लुक मिलता है येलेना में ट्रांसफॉर्म होते हुए, और अगर आप ध्यान से देखें तो येलेना के राइट साइड हर्बी उनके पीछे दिखता है। फिर हम देखते हैं येलेना एक दूसरी येलेना से फाइट करते हुए, जो ऑब्वियसली मिस्टीक हैं, कुछ ऐसा जो ऑलरेडी लीक ट्रेलर में आ चुका था। उसके बाद हमें मैग्नीटो दिखते हैं, जिन्हें हमने पहले भी टीजर में देखा था। फिर आता है एक टचिंग मोमेंट जहां प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर अपना हाथ मैग्नीटो के हाथ पर जेंटली रखते हैं, उनकी डीप फ्रेंडशिप दिखाते हुए जो आज भी एग्जिस्ट करती है। थॉर कंटिन्यू करते हैं, प्रिज्यूम नथिंग एक्सेप्ट दिस इफ यू रिटर्न। फिर हमें स्कॉट लैंग अपनी बेटी कैसी लैंग के फोरहेड पर किस करते दिखते हैं, क्योंकि कैथरीन न्यूटन ऑलरेडी अवेंजर्स डूम्सडे के लिए कंफर्म हो चुकी हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमें एक छोटा सा यंग अवेंजर्स अपीयरेंस भी देखने को मिले। सेवरल रिपोर्ट्स के मुताबिक हालांकि यंग अवेंजर्स का मच बड़ा रोल अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में है। नेक्स्ट हमें जॉनी स्टॉर्म अपनी सिस्टर सू स्टॉर्म को हग करते दिखते हैं। स्कॉट का कैसी के फोरहेड पे किस, जॉनी का सू को हग करना, ये भी हम पहले से ही लीग ट्रेलर में देख चुके थे। थॉर कंटिन्यूज, इफ यू रिटर्न यू विल रिटर्न एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सू अग्री करते हुए नॉड करती हैं। तुरंत बाद शुरी भी नॉड करती हैं और आइकॉनिक वकांडा फॉरएवर पोज स्ट्राइक करती हैं। सीन शिफ्ट होता है सैम विल्सन के लैंडिंग की तरफ। उसके बाद गैम्बिट, जिनकी एंट्री ही दिखा देती है कि वो पूरी फिल्म में कितने एनर्जेटिक होंगे। और यहाँ पे आप गैम्बिट के स्ट्रेट में शैंग ची, लेफ्ट साइड पे मिस्टीक और रीड, और उसके राइट बैक में सैम विल्सन को भी देख सकते हो। जैसे गैम्बिट अपना स्टाफ जमीन पर स्लैम करते हैं, हम तुरंत कट होते हैं साइक्लॉप्स की तरफ, जो अपना ऑप्टिक ब्लास्ट फायर करता है एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने अर्लियर टीजर में देखा था। नेक्स्ट हमें सू स्टॉर्म एक मैसिव फोर्स फील्ड क्रिएट करते दिखती हैं, जैसे वो कुछ पुश बैक कर रही हैं। हो सकता है कि वो पानी जो वॉल की तरह एक जगह था, सुनामी की तरह बहना शुरू हो गया हो और सू उस पानी को रोकने की कोशिश कर रही हों। फिर हम देखते हैं नमोर को फ्लाई करते हुए। थॉर कहते हैं, बट मार्क माई वर्ड्स। और फिर आता है पूरे ट्रेलर का सबसे ऑसम मोमेंट। थॉर एक फुल पावर्ड स्टॉर्म ब्रेकर अटैक डायरेक्टली डॉक्टर डूम पर अनलीश करते हैं। डूम 1 इंच भी मूव नहीं करते। जैसे स्टॉर्म ब्रेकर उनके पास पहुंचता है, डॉक्टर डूम सिर्फ अपनी 2 फिंगर्स से कैजुअली उस अटैक को रोक देते हैं। ये एक सिंगल मोमेंट इंस्टेंटली एस्टैब्लिश कर देता है कि डूम कितने टेरिफाइंग और अनबिलीवेबली पावरफुल हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो डूम के हाथ पर एक सिंबल भी दिखता है। ये वही सिंबल लगता है जो पहले शंघाई मार्वल लाइट शो में दिखाया गया था, जो इससे इंटरेस्टिंग बनाता है। डॉक्टर डूम को स्टॉर्म ब्रेकर सिर्फ 2 फिंगर्स से रोकते देखना बिल्कुल टेरिफाइंग था। थॉर फिर कहते हैं, वी आर गोइंग टू नीड अ मिरेकल। सडनली हमें एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देती है, हे पाल। थॉर कंप्लीटली शॉक्ड लगते हैं और कहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। थॉर अपने राइट हैंड में स्टॉर्म ब्रेकर पकड़े हुए हैं एंड वो म्योलनर उस पर्सन की तरफ बढ़ाते हैं, कंफर्म करने के लिए कि क्या ये रियली वही है। जैसे ही स्टीव सक्सेसफुली म्योलनर समन करते हैं, थॉर को रियलाइज होता है कि ये सच में स्टीव रॉजर्स हैं। स्टीव स्माइल करते हैं और वहीं पर ट्रेलर एंड हो जाता है। तो ये था ट्रेलर। कैसा लगा आपको? ऑब्वियसली सबको ये पसंद आया होगा और इस ट्रेलर को देख के मूवी की एक्साइटमेंट हद से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड फाइनली, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ऑल दिस? लेट अस नो इन द कमेंट्स।